नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दिलजीत ऑफिशियल के चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद आपके घर के किचन या पूजा के मंदिर में पड़ी है, मगर आप नहीं जानते कि यह एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिटकरी या एलम की, जो सिर्फ 10 रुपए में मिल जाती है, मगर इसके औषधीय गुण इतने शक्तिशाली हैं कि यह आपके दांतों का हल्का दर्द, मसूड़ों की सूजन, दांतों का पीलापन, मुंह की बदबू, गर्मियों के पसीने की दुर्गंध, यहाँ तक कि छोटे मोटे कटने के घाव तक को ठीक करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक और सस्ते नुस्खों में विश्वास रखते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको घर पर फिटकरी से बना असरदार दंत मंजन बनाना सिखाऊंगी। साथ ही इसके और भी कई कमाल के इस्तेमाल बताऊंगी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर है क्या यह फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी एक प्राकृतिक खनिज पत्थर है जिसे अंग्रेजी में एलम कहते हैं। यह चमकीला, थोड़ा खट्टा स्वाद वाला और पानी में घुलनशील होता है। पुराने जमाने में नाई की दुकान पर शेविंग के बाद चेहरे पर फिटकरी लगाई जाती थी ताकि कटने के निशान जल्दी भर जाएं और चेहरे की त्वचा टाइट रहे। आयुर्वेद में भी फिटकरी को कषाय, शीतल और रोगनाशक माना गया है। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एस्ट्रिंजेंट यानी त्वचा को कसने वाले गुणों से भरपूर है। इसी वजह से यह मुंह के कीटाणुओं को मारकर बदबू खत्म करती है, मसूड़ों को मजबूत बनाती है और दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई करती है। अब बात करते हैं कि यह दंत मंजन बनाना कितना आसान है। सबसे पहले आपको फिटकरी का एक छोटा सा प्राकृतिक टुकड़ा लेना है। कोशिश करें कि चौकोर आर्टिफिशियल पीस न लें, बल्कि जो नेचुरल क्रिस्टल जैसा पत्थर होता है वही लें। अब इस टुकड़े को खरल या सिलबट्टे में डालकर अच्छी तरह कूट लीजिए। ध्यान रहे इसे मिक्सी या ग्राइंडर में ना पीसे, क्योंकि फिटकरी बहुत सख्त होती है और मिक्सी के ब्लेड को नुकसान पहुंचा सकती है। जब यह बारीक चूरे जैसा हो जाए तो इसे एक साफ कपड़े या छलनी से छान लीजिए। अब इस चूरे को एक नॉन स्टिक तवे या कड़ाही में डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर रख दीजिए। जैसे जैसे गर्मी लगेगी आप देखेंगे कि फिटकरी पहले पानी की तरह उबलने लगेगी, बुलबुले बनने लगेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि फिटकरी में पानी के अंश होते हैं जो गर्मी से निकलते हैं। धीरे धीरे यह सूखकर बिल्कुल पापड़ जैसा क्रिस्पी और हल्का हो जाएगा। जब ये पूरी तरह सूख जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे फिर से खरल में डालकर बारीक पीस लीजिए। और हाँ, इस बार छानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी मोटा कण या दाना आपके दांतों या मसूड़ों को खरोंच न दे। अब इस तैयार फिटकरी पाउडर में 1 चम्मच सेंधा नमक मिला दीजिए। सेंधा नमक गुलाबी रंग का होता है और यह दांतों की मजबूती, मसूड़ों की सेहत और मुंह के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में बहुत फायदेमंद है। अगर सेंधा नमक न हो तो आप साधारण नमक भी यूज कर सकते हैं, मगर सेंधा नमक का असर ज्यादा अच्छा होता है। अब इस मिश्रण को किसी साफ और सूखी कांच की शीशी में भर लीजिए। यह पाउडर 8 से 10 दिन तक आराम से चल जाएगा। उसके बाद फिर से ताजा बना लीजिए, क्योंकि प्राकृतिक चीजें जल्दी असरदार होती हैं। अब बात करते हैं इस्तेमाल के तरीके की। दोस्तों, सुबह उठकर आप अपना रोज का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप टूथपेस्ट छोड़ दीजिए, मगर रात को सोने से पहले एक बार इस फिटकरी मंजन का इस्तेमाल जरूर करें। आप एक मुलायम ब्रश या अपनी उंगली को गीला करके इस पाउडर में डुबोएं और दांतों व मसूड़ों पर हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट तक मसाज करें, फिर कुल्ला कर लीजिए। अगर आपके दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन या मुंह की बदबू जैसी समस्या है तो 1 हफ्ते तक लगातार रात को यूज करें, फिर 1 हफ्ते का गैप लेकर दोबारा शुरू करें। अगर समस्या नहीं है तो भी हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल प्रोफिलैक्टिक की तरह करते रहिए। इससे आपके दांत लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार रहेंगे। एक बात का खास ध्यान रखें
कि फिटकरी का पाउडर बहुत बारीक होना चाहिए और इसे जोर से रगड़ना नहीं है। हल्के हाथ से मसाज करना है ताकि मसूड़े न छिले। दोस्तों, फिटकरी के फायदे सिर्फ दांतों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप पसीने की बदबू से परेशान हैं, तो नहाते वक्त 1 मग पानी में आधा चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाकर आखिरी कुल्ला करें। इससे पसीना कम आएगा और बदबू भी नहीं आएगी। पुरुष अगर शेविंग के बाद फिटकरी के टुकड़े को हल्का गीला करके चेहरे पर फेरें तो यह पोर्स को टाइट करती है। चेहरे की त्वचा ढीली नहीं होती और छोटे कट जल्दी भर जाते हैं। मुंह के छाले हों तो फिटकरी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। पैरों में जलन या फंगस की समस्या हो तो गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर पैर डुबोने से राहत मिलती है। मगर याद रखें, फिटकरी को निगलना नहीं है, यह बाहरी इस्तेमाल के लिए है। और अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लें। कुछ जरूरी सावधानियां भी जान लीजिए। फिटकरी का इस्तेमाल बच्चों को बिना बड़ों की देखरेख के ना करें। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज करें। अगर दांतों में तेज दर्द, मसूड़ों से खून आना या मुंह में लगातार छाले हों तो यह घरेलू नुस्खा आराम दे सकता है। मगर किसी डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि यह कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक सहायक प्राकृतिक उपाय है। और हाँ, फिटकरी को हमेशा सूखी और बंद शीशी में रखें ताकि यह नमी न पकड़े। दोस्तों, कल हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे प्राकृतिक, सस्ते और असरदार नुस्खे बताऊं जो आपके परिवार की सेहत को बनाए रखें। अगर आपको यह फिटकरी दंत मंजन वाली विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में मैं आपको फिटकरी से चेहरे की देखभाल और स्किन टाइटनिंग के कमाल के तरीके बताऊंगी। तो जुड़े रहिए डॉक्टर दिलजीत ऑफिशियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।